जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर भारतीय आक्रोशित है। आतंकवादियों द्वारा इस कदर किए गए हमले से सब हैरान परेशान हैं। ऐसे में शुरुआती जांच में एक नई बात सामने आई है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी फौजी ड्रेस जैसी पोशाक पहने हुए थे और उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल थी। अब इसे लेकर शायद आपके भी मन में ये सवाल उठता होगा कि ऐसी ड्रेस और इस कदर खतरनाक हथियार आतंकियों को कौन देता है। इस तरह की महंगी राइफल्स जो सिर्फ ताकतवर फोर्सेस को दी जाती हैं, वो आतंकवादी कहां से लेकर आते हैं? इतनी महंगी गोलियां उनके पास आई कहां से? इसका जवाब है पाकिस्तान की सरकार और उसके संगठनों की मदद के बिना ये सब शायद संभव ही ना हो। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों की फंडिंग के लिए पैसा जमा कहां करता है, किन बैंकों से ट्रांजैक्शन होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए आपको इस फंडिंग मॉड्यूल के बारे में तफसील से बताते हैं। 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा था। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए थे। इसमें यह खुलासा हुआ था कि करीब 1.5 लाख रुपयों का लेन देन पाकिस्तान से उस आतंकी के खाते में हुआ था जो पुलवामा हमले का मुख्य आरोपी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर और खैबर में 2 बैंकों की एजेंसियों में मौजूद वहां के 2 बैंक खातों में ये ट्रांजैक्शन हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने करीब 10,43,000 कैश इन खातों में जमा कराए, जिसकी पुष्टि भी की गई थी। ये बड़ी रकम हमले के आरोपी मोहम्मद उमर फारूक के नाम पर जमा की गई थी, जिससे उसने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। भारत द्वारा पूरी कड़ी को जोड़ने के बाद काफी सारे खुलासों में पता चला कि पाकिस्तान में बैठा जैश का एक आतंकी पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले रहा था और उन्हीं पैसों से हमला करने के लिए कार और विस्फोटक खरीदे थे। ये पाकिस्तानी बैंकिंग के फेलियर को दर्शाता है। इसी दावे के आधार पर इंडिया पूरी तैयारी में था कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ काम करती है। इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर खासा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता और उस वक्त पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में था। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग को रोक नहीं पा रहा। अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में टेरर फंडिंग पर और गहरी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों को फंडिंग के लिए मीज़ान बैंक, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, उसके खातों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए भी पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश वही कायराना काम कर रहा है। जैश-ए-मोहम्मद ने लोगों को बहलाकर मस्जिदों के निर्माण के नाम पर झूठी कहानी बताकर इस बैंक के खाते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो इस सबसे ये साफ होता है कि बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान में होता रहा है। अब 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद सवाल यह है कि क्या इस हमले के बाद भारत की जांच एजेंसियां इस तरह की मनी ट्रेल को स्थापित कर पाएंगी जिसके तार सीधा पाकिस्तान तक जुड़े हैं, जैसा कि पुलवामा हमले के बाद हुआ था। अगर ऐसा होता है और भारत पुख्ता सबूत जुटा पाता है तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान FATF की सिर्फ ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इससे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा और वो अलग थलग पड़ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।